बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। ये हथकड़ी पहनने के बाद इसे खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। दिल करता है बस ऐसे ही तुम्हारे साथ जुड़ा रहूं हमेशा। क्या सुझाव दिए आप? हमने कहने का मतलब ये है कि हम दोनों जाकर किसी तरह किसी रस्सी से भैया और भाभी को बांध देते हैं? तो फिर भैया भाभी से अलग ही नहीं हो पाएंगे। हाँ? अद्भुत अद्भुत, क्या सुझाव दिया है बिंदिया तुमने, अद्भुत। हा हा हा। ए, चुप। बबलू पापा, ये आप लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ओ भैया, आप ना इसे एक रिवाज समझ लीजिए और अब से आप ये रस्सी नहीं खोलेंगे। बिंदिया बहन, हम तो पूरे जीवन स्वामी के साथ बंधे रहने के लिए तैयार हैं। देखो भले आदमी हो, ये 7 जन्मों का बंधन है। पूरे 7 जन्मों तक इसे निभाना पड़ता है। वो गाना नहीं सुना तुमने, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। बोल सुंदर है, कौन सा भजन है ये? अरे भजन नहीं है, गाना है ये। क्षमा चाहते बबलू पापा, हमने ये गीत पहले कभी सुना नहीं है, किंतु आपकी भावना हम अवश्य समझ गए हैं। पति पत्नी का संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का होता है ना? जी स्वामी। अब तुम भाभी को वचन दो कि 7 जन्मों तक इनका साथ निभाओगे और 7 जन्मों तक ये नाता तोड़ोगे नहीं। हाँ? 7 जन्म? हंस रहे? नहीं प्रिय, प्रिय बबलू पापा, हमारे लिए 7 जन्म नहीं, एक जन्म ही हमारे करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। भैया, हम ना कुछ नहीं जानते, आपको वचन तो देना ही पड़ेगा। अवश्य बिंदिया बहन, किंतु बबलू पापा, पहले आप बिंदिया बहन को वचन दीजिए। हाँ पर पहले तुम। पहले आप बबलू पापा। पहले आप। बबलू पापा। मिस्टर यमराज, पहले तुम। नहीं बबलू पापा, पहले आप। पहले तुम। एक्शन एक्शन। क्यों ना हम एक साथ एक दूसरे को 7 फेरों पर दिए गए 7 वचन वापस से दे? हाँ भाभी, हम तैयार हैं। बबलू पापा, अग्नि को साक्षी मानकर आइए हम अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ 7 वचन एक बार फिर दोहराते हैं। प्रिय, प्रारंभ कीजिए। स्वामी, अगर आप वचन देते हैं कि आप कभी तीर्थ यात्रा पे जाएं या किसी प्रकार का पुण्य करें, यदि आप किसी व्रत का उद्यापन करें या दान आदि करें, हमें साथ लेकर करें। यदि आप वचन देते हैं तो हम आपके बाएं भाग में आए। हमें स्वीकार। हमें स्वीकार। यदि आप वचन देते हैं कि दीदी बड़ी को स्वामी अत्यंत याद आ रहे हैं ना? हो दीदी छोटी को भी स्वामी अत्यंत याद आ रहे हैं। और देवियों के 7 वचनों को हमने मान लिया बबलू पापा, अब वचन मांगने की हमारी बारी। और हम वचन में ये मांगते हैं कि हे प्रिय, अगर तुम मेरे सलाह के अनुसार चलो, अगर मेरे विश्वास पात्र बनी रहो और मुझसे वार्तालाप करते समय अगर मधुर वचनों का उपयोग करो, तो मैं तुमको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। स्वामी हाँ।
बिंदिया बहन हमें भी 2 हथकड़ी दीजिए ना। हाँ, एक दीदी छोटी लगाएंगी दाएं हाथ में और एक दीदी बड़ी लगाएंगी बाएं हाथ में। हाँ। आप सब लोग ऐसे बंधे हुए क्यों हैं? ये याद दिलाने चित्रगुप्त जी कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। अगर ऐसी बात है प्रभु तो लाइए हथकड़ी। हाँ बिंदिया बहन लाइए ना, हमें हथकड़ी जल्दी दीजिए। उसका एक सिरा हम अपने दाएं हाथ में बांधेंगे और दूसरा सिरा प्रभु आपके बाएं हाथ में, क्योंकि प्रभु आपका और हमारा रिश्ता भी तो 7 जन्म का है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। वैसे हमने आपको बहुत याद किया। जी प्रभु, हमने भी आपको अत्यंत याद किया। चित्रगुप्त जी, आई विश यू। आई मिस यू टू। चुप, क्या मिस यू इतनी बात है, मिस यू कर रहे हो तो तुम भी 4 फेरे ले लो, हैं शादी हो जाएगी। अरे भैया आप ना बहुत ही सही समय पर आए हैं, लेकिन हमरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ओ, हम तो हमेशा दरवाजा बंद रखते हैं, आप अचानक घर में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि बिंदिया बहन, हम आते नहीं प्रकट होते हैं। जी नहीं पिए। आते फेंका फेंकी शुरू हो गई इन दोनों की, प्रकट होते हैं। जाने दीजिए बबलू पापा, चलिए दिवाली की तैयारी करनी है, चलिए। अरे बिंदिया, अब तो तुम इधर आ सकती हो ना, इधर कहाँ गाय की तरह चली जा रही हो? इधर से आओ। इधर से चलो, कहाँ जाना है? बबलू पापा एक बात पूछे? हम ना बहुत ही खुश हैं, भैया ने भाभी को वापस से 7 वचन दे दिए। अब तो हमको पूरा भरोसा है भैया ये शादी नहीं तोड़ेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो बिंदिया। अरे ये, अरे 1 मिनट, मेरा फोन बज रहा है, जरा निकालो। किसका है? अरे बबलू पापा, ये बॉबी का फोन है। ये वही बॉबी तो नहीं है जो कॉलेज में बहुत शर्मीला हुआ करता था और कोनो लड़की से एक तरफा प्यार करता था? बिल्कुल ठीक कह रहे हो विद्या, ये वही शर्मीला लड़का है। तुम्हें पता है, अब मैं उस लड़की का और इसका घर बसाने वाला हूँ, मेनका। अच्छा अच्छा। स्पीकर पे डालो। हेलो बल्लू। हाँ बल्लू बोल रहा हूँ। अरे सुन, सुबह से कोशिश कर रहा था तुझे फोन मिलाऊं, लेकिन वक्त ही नहीं निकला, बहुत बिजी चल रहा था। अच्छा तेरी सुबह कैसी रही मेनका के साथ? बस यार अभी तक उसी के घर पर हूँ। क्या बात कर रहा है तू? अभी तक वहीं जमा हुआ है? बोरिया बिस्तर लेके सेट हो गया क्या? बस यार उसने बैंडेड बांध दिया और कहा कि जब तक तुम्हारी मोच ठीक नहीं हो जाती यहाँ से हिलना मत। ये बात, मेरी बात सुन, बिल्कुल जमे रहना, 5-6 दिन तक वहीं रहना है तुझे। अपनी मोच को ठीक मत होने देना, ऐसे ही दिखाना कि मोच की वजह से दर्द है। और सुन, दर्द ठीक भी हो जाए ना तो अपने पैर पे हथौड़ी मार के फिर से कुछ कर लेना और लंगड़ाते रहना। हाँ? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि यार मेनका कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार अभी थोड़ी देर पहले टिकट देखा उसका। बॉबी देख, मेरी बात समझ, आज की रात कुछ कर गुजरने की रात है। कुछ भी करके आज की रात तुझे उससे शादी के लिए प्रपोज करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है यार तू? ये सब अचानक कैसे होगा? और मेरे पास तो अंगूठी भी नहीं है। यार बलदेव कपूर किस मर्ज की दवा है? ना कभी हारा है बलदेव कपूर और ना कभी हारेगा। अंगूठी मैं लेके आऊंगा। अरे वाह बबलू पापा, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाइए फौरन। बिंदिया, हम दोनों के दिल और प्यार इस हथकड़ी से बंधे हुए हैं। जाएंगे तो दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, और तो कोई चारा है नहीं। तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए। बिंदिया, ऐसे जाएंगे अंगूठी खरीदने, लोग सोचेंगे जेल तोड़कर भाग कर आए शादी करने। हाँ वो तो है। बबलू पापा एक काम क्यों नहीं करते, आप बॉबी भैया को हमारी अंगूठी दे दीजिए। ये लीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं बिंदिया, आज तक तुम्हें कोई महंगी चीज तो दे नहीं पाया हूँ। सिर्फ ये अंगूठी तो है, और ये सस्ती सी अंगूठी देख के मेनका क्या पता शादी से मना कर दे। तो बबलू पापा, अंगूठी की कीमत से नहीं, देने वाले की नीयत से होता है। आप भी तो हमको ये अंगूठी दिए थे और हमको आपसे प्यार हो गया था,
तो मेनका को क्यों नहीं हो सकता? हर लड़की बिंदिया थोड़ी होती है। क्या बबलू पापा, आप भी ना। विद्या बहन, हमने दिए लगा दिए, पूजा शुरू करें? हाँ। तो मोरना भाभी, बलदेव कपूर की मदद करने का एक सुनहरा मौका है आज आपके पास। आप मुझे ये अंगूठी दे सकती हैं? हाँ हाँ बबलू के पापा, क्यों नहीं। ये लीजिए। थैंक यू सो मच तो मोरना भाभी। चलो चलो बिंदिया। बबलू पापा आप क्या कर रहे हैं आप? ओ, हम ना मेनका को शादी का प्रस्ताव देने जा रहे हैं। चलिए। देखो अब वक्त आ गया है उसको आई लव यू बोलने का, और तुम मुझसे शादी करोगी ये पूछने का। हमें जल्दी है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो बिंदिया। बबलू पापा, विद्या बहन, ये क्या हो रहा है प्रिय? अभी तो हमने इन्हें वचन दिलाए थे, अब ये तोड़ भी रहे हैं। वो भी अपने धर्मपत्नी को साथ में लेकर एक पराई औरत को विवाह का प्रस्ताव देने जा रहे हैं। अति निर्लज हो गए बबलू के पापा, अति निर्लज। प्रिय, हमें ये अनर्थ होने से रोकना होगा। बबलू पापा को ये विवाह का प्रस्ताव देने से रोकना होगा। क्या बबलू पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिंदिया बहन को कितना दुख पहुंचा होगा। नहीं नहीं स्वामी, किंतु दीदी बड़ी बताना चाहती हैं कि प्रभु यम और दुमोना माता ने सब ठीक कर दिया है। हो वाह, धन्य है प्रभु यम और माता मोरना। दुनिया में बस वही एक ऐसे है जो अगर चाहे तो कुकुर की पूंछ को भी सीधा कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी! प्रभु! चित्रगुप्त जी जी, कुकुर की तुमको सीधा करना संभव है, किंतु बबलू पापा को सीधा करना असंभव है। चित्रगुप्त जी, बबलू के पापा हमारी अंगूठी लेकर उस पराई नारी को विवाह का प्रस्ताव देने गए हैं। क्या? हाँ चित्रगुप्त जी, और निर्लज्जता की हद तो तब हो गई जब वो स्वयं बिंदिया बहन को साथ लेकर गए अपने। हाँ, बिंदिया बहन के होते हुए बबलूक पापा ऐसे कैसे किसी और नारी को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं? दीदी बड़ी कहना चाहती है ये तो अनर्थ हो गया स्वामी। हो चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि ये अनर्थ पूरी तरह से हो जाए, हमें बबलू पापा को रोकना होगा। प्रभु, अगर आप आज्ञा दे तो हमारे पास एक उपाय है। चित्रगुप्त जी, भाभी? हेलो? हेलो बिंदिया बहन। अरे क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? ठीक है, आज एक पति घर वाले के होते हुए भी बाहर वाली को जाके विवाह का प्रस्ताव देने वाले हैं, और आप कह रही हैं सब ठीक है। अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ? हमारी अंगूठी देकर, और कैसे? गजब हो गया बबलू पापा। भैया वो भाभी की अंगूठी लेकर वो दूसरी औरत को शादी का प्रस्ताव देने गए हैं। जरूर मेरा आइडिया चुराया उन्होंने सुन लिया होगा कि मैं अंगूठी देना चाह रहा हूँ बॉबी को, उनके दिल में लड्डू फूटा और मेरा आइडिया चुरा लिया। वो है ही शुरू से ऐसे। अरे फोन। हाँ भाभी, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 7 वचन लेने के बाद भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। यही तो हम भी सोच रहे हैं बिंदिया बहन कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर हमें अनर्थ होने से रोकना होगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिम्मत तो हमें ही रखनी होगी ऐसा अनर्थ रोकने के लिए। लेकिन हिम्मत तो आपको रखनी होगी बिंदिया बहन। इसीलिए बहन आप शीघ्र, अति शीघ्र बबलू के पापा को लेकर घर वापस आइए। बबलू पापा वो घर पे बुला रही हैं भैया को रोकने के लिए। बबलू पापा, हम अपना काम ना करें, पहले जाके बॉबी को रिंग तो दे आए, उसके बाद घर वापस चले जाएंगे। बोल दो उनको। भाभी आप अपनी बात सुनिए कि बबलू पापा कह रहे हैं कि एक बार बस वो अंगूठी देकर हम वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्या कहा बिंदिया बहन ने? स्वामी, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उलझ रहे हैं। बिंदिया बहन ऐसे कैसे हो सकती है? उन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उन्होंने कहा पहले बबलू के पापा मेनका को जाके वो अंगूठी दे दे, उसके बाद घर आएंगे। क्या?
किंतु दीदी बड़ी को ये समझ नहीं आ रहा है कि बिंदिया बहन उनको रोकने की बजाय उनका साथ क्यों दे रही है। हो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि बिंदिया बहन पतिव्रता है, महान है। उनके लिए तो अपने पति की खुशी में ही उनकी खुशी है। किंतु चित्रगुप्त जी, हमें इस अनर्थ को होने से रोकना होगा। प्रभु, आप और माते आप महेश को साथ लेकर चलिए, हम तीनों आते हैं। उचित कह रहे हैं आप। चलिए प्रिया, चलते हैं। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, तुम लोग आगे। मेरी हालत टाइट हो रखी थी। ये हथकड़ी क्यों बांध रखी है तुमने? अरे वो सब छोड़, लंबी बात है। ये अंगूठी पकड़ और उसको दे दे मेनका को, और जाके आई लव यू बोल डाल। पर कैसे बोलूं यार, तुझे तो पता है उसके सामने मेरी जुबान नहीं खुलती है। मैं हकलाने लग जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और तू बिंदिया, ये बात तो सही कह रहा है, इसकी हवा टाइट हो जाती है, उसके सामने बिल्कुल नहीं बोल पाता। हाँ बबलू पापा, हमको ना एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया है। क्या? वो मोबाइल से वो होता है क्या बोलते हैं वो, ब्लूटूथ। हाँ महेश पुत्र, आपको पूर्ण विश्वास है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? जी प्रभु, बबलू पापा जब ऑटो वाले पुत्र को पता बता रहे थे तब हम वहीं खड़े थे। बबलू पापा, एक बात पूछें? ऐसे क्या देख रहे हैं बबलू पापा? मेरा दिल करता है मैं हमेशा के लिए तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। तुम कितनी अच्छी हो। अभी तक तो तुम जिद कर रही थी घर जाना है, घर जाना है, लेकिन अब तुम किसी अजनबी आदमी की मदद करने के लिए यहाँ रुकी हो। ओ बबलू पापा, हमने अपने भैया से सीखे, हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया। बिंदिया, तुम्हारे भैया जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हम ना ही सीखे तो अच्छा है। हेलो बल्लू। हेलो, हाँ बॉबी, आवाज आ रही है ना? तेरी आवाज से ही मुझे पता चल रहा है कि तेरी हालत खराब है। हाँ यार, वो तो किसी भी सेकंड तैयार होकर आ सकती है। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। हाँ भाभी, वो आई कि नहीं? हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही बॉबी। हेलो बॉबी, बोलना बॉबी। आ रही है, वो आ गई। बहुत बढ़िया, मैं जैसा कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही बोलना। डन? सुनो। हाँ? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे आज तक नहीं कहा, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। हर किसी आदमी का अपना एक ताजमहल होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और उससे ज्यादा सुंदर उसे दुनिया में कुछ नहीं लगता। और वो ताजमहल मेरे लिए तुम हो। मेरी जिंदगी की एक ही पॉलिसी है, तुम्हें हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए देखना। और उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्वामी, लगता है बबलू के पापा ने उस पराई नारी को प्रस्ताव देने का विचार त्याग दिया है। सुनो, मैं घुटनों के बल बैठने वाला हूँ। अब मैं घुटनों के बल बैठ रहा हूँ। मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत अरे भैया भाभी, आप? चलिए प्रिय। अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये नहीं बोलना है तुम्हें वहाँ पे। अरे ये नहीं बोलना है। क्या बोलना नहीं है? अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट। अब तुम रखो बिंदिया, स्पीकर बंद करो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज एक पति घरवाली के होते हुए बाहर वाली को जाके विवाह का प्रस्ताव देने वाले हैं, और आप कह रही है सब ठीक है। बबलू पापा, कहीं वो पराई औरत यहीं तो नहीं रहती है? वो पराई औरत कहीं यहीं तो नहीं रहती। What? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ बिंदिया बहन, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, आपने ठीक कहा। क्या? बबलू पापा,
इसका मतलब वो मेनका तो नहीं, वही बाहर वाली। भैया वो एक बात पूछे, कहीं वो पराई औरत उसका नाम मेनका तो नहीं है ना? हाँ बिंदिया बहन, उनका नाम मेनका ही है। बबलू पापा, इसका मतलब बॉबी भैया बहुत ही गलत औरत के चक्कर में है। सबसे पहले तो हमें उन्हीं को रोकना होगा ना। बॉबी बॉबी मेरे भाई कुछ मत करना, मैं आ रहा हूँ। विद्या विद्या चलो, हमें बॉबी को रोकना होगा। बॉबी मेरी बात सुन, आराम से आओ विद्या। स्वामी, अब ये बॉबी कौन है? पता नहीं प्रिय, चलिए चल के देखते हैं। चलिए। ये सब क्या हो रहा है? और तुम ब्लूटूथ पे किससे बात कर रहे थे? और ये तुम घुटनों पे क्यों बैठे हो? वो मैं बताता हूँ। एक मिनट विद्या, मैं बताता हूँ। खड़े हो जाओ। टेडी बेयर तुम यहाँ? और ये सब लोग कौन हैं? हम आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करना चाहते हैं। याद आया, आप लोगों को मैंने उस दिन लवर्स पॉइंट के गार्डन में देखा था। पर आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, हम बॉबी भैया की जिंदगी बचाने आए हैं। भैया आप मेनका जी को शादी का प्रस्ताव मत दीजिए बस। क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे? हाँ, करने वाला था पर अब नहीं करेगा। पर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेनका के किसी शादीशुदा आदमी से चक्कर चल रहा है। क्या? क्या? क्या क्या? इतनी भी भोली मत बनी। आपको पता नहीं बबलू के पापा शादीशुदा है? कौन बबलू के पापा? अरे मैं हूँ बबलू का पापा। हाँ? और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे साथ तुम्हारा चक्कर बिल्कुल नहीं चल सकता। हाँ? लेकिन मेरा नाम क्यों बीच में आ गया? मैं कहाँ से आ गया? अरे तुम्हारा चक्कर तो यमराज के साथ भी नहीं चल सकता, ये भी शादीशुदा है। हाँ? ये हो क्या रहा है? हाँ, बबलू पापा ठीक कह रहे हैं। हमारा विवाह करोड़ों वर्षों से हो चुका है। हर सीधे रास्ते। किंतु हम बीच में कहाँ से आए बबलू पापा? अरे भैया, लेकिन आपका ही तो चक्कर चल रहा था मेनका से ना। गोलमाल है, सब गोलमाल है। नहीं, बबलू के पापा का चक्कर चल रहा था। मेरा नहीं, इनका चल रहा था। मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेनका ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो एक ऐसी इंसान है कि अगर एक छोटा सा फूल भी टूट जाए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसी का घर नहीं तोड़ सकती। स्कूल में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। अपना टिफिन खुद ना खाकर वो गरीबों में बांट देती थी। और आप लोग कह रहे हैं कि वो किसी शादीशुदा इंसान का घर तोड़ने वाली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बॉबी, तुम्हें ये सब कैसे पता? सॉरी मेनका, पर एक बार कॉलेज में मैंने तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी। एंड तब से मुझे तुमसे एक क्षण। अगर वो इतनी अच्छी है तो हमने उस दिन प्रेम उद्यान में जो देखा था वो क्या था? हमने स्वयं देखा कि वो बबलू के पापा के गले लगी हुई थी। हमने भी। क्या? क्या? अरे मैंने उसको वहां बुलाया था, और इसलिए बुलाया था कि बॉबी उसको प्रपोज करना चाहता था, लेकिन बॉबी की हवा टाइट हो गई तो मुझे उससे जाके मिलना पड़ा। और वो मेरे गले नहीं लगी हुई थी, इनकी हील टूट गई थी, इसलिए मुझ पे गिर गई थी। गले लगे हुए थे। एक मिनट, लेकिन जो हमने देखा था लवर्स पॉइंट पे वो क्या था? वो तो भैया लग रहे थे मेनका के गले। हाँ? क्या? क्या? ये हमारे गले नहीं लगी थी बिंदिया बहन, उनका उस दिन ही टूट गया था। वो अकस्मात था, वो गिर गई थी हमारे हाथ के ऊपर। किंतु हम उनसे कोई बात नहीं कर रहे थे, हम उन्हें चेतावनी देने गए थे कि ये बबलू पापा से दूर रहे।
क्योंकि हमें लगता था कि बबलूक पापा और इनका चक्कर चल रहा। ऐसे वाहियात ख्यालात तुम्हारे ही दिमाग में आ सकते हैं यमराज। कहाँ से आया था ये ख्याल? हैं? देख लो तुम। बबलू के पापा, हम बताते हैं। आपके वस्त्र पर होठ चमक अर्थात लिपस्टिक का निशान देखकर, जो कि बिंदिया बहन का नहीं था। अरे वो निशान बिंदिया का नहीं, मेनका का ही था। देखा? देखा क्या? सुनो, मैंने इनको स्कूटर पर लिफ्ट दी थी। जब इनको घर छोड़ा होगा तो ब्रेक लगाते वक्त मेरे कंधे पे लिपस्टिक के निशान रह गए होंगे। समझ में आई? यदि ऐसा है बबलूक पापा, तो आपने वो वस्त्र घर के बाहर क्यों फेंक दिया था? और हमने उसे ध्यान से देखा था, उस पर एक लिपस्टिक नहीं, चार लिपस्टिक के निशान थे। इस पर तो होठों के चित्र बने हुए हैं। अरे क्या चार लिपस्टिक के निशान थे? कोई लिपस्टिक के निशान नहीं थे और मैंने कहीं से नहीं फेंका उस वस्त्र को। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। लिपस्टिक के बबलू के पापा, क्या है? हम समझाते हैं। स्वामी, वो 4 में से 3 लिपस्टिक के निशान हमारे थे, हमारे, इरावती और नंदिनी के। हम तो बस ये जांचना चाहते हैं बिंदिया बहन की 3 लिपस्टिक के निशान के साथ वो मेल खा रहे हैं कि नहीं। आरती उतारो इनकी। बाहर भी हमने फेंक दिया था। अरे भाभी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया था? बिंदिया बहन, ताकि आप ना देखें और आपका दिल ना टूटे। हाँ, हमारी प्यारी भाभी। इसका मतलब ये कि भैया का चक्कर मेनका के साथ नहीं है? तुम्हें अपने भैया की पड़ी है, मेरा चक्कर नहीं है मेनका के साथ। भैया, इस मामले में भी पहले भैया से पूछोगी तुम। आपका भी नहीं, आपका भी। हम आपके दोषी है देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। प्लीज प्लीज क्षमा कर दीजिए, प्लीज प्लीज। हम सब गलत समझ रहे थे, हमें माफ कर दो। नाराज तो मुझे होना चाहिए, पर मैं नाराज नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ ये देखकर कि आप लोग एक दूसरे का घर बचाने के लिए किस हद तक चले गए। खुश हूँ ये देखकर कि आपको अपने पतियों पर कितना विश्वास है, और इसी वजह से आज मैं आप सबके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी बांटना चाहती हूँ। मुझे भी वो जीवन साथी मिल गया है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं उससे शादी करने वाली हूँ। अद्भुत, अति अद्भुत, अति अद्भुत। बॉबी रुको, तुम जानना नहीं चाहोगे कि उस आदमी का नाम क्या है? कॉलेज के दिनों में अगर कोई ऐसा लड़का था जिसे देखने के बाद मन कहता था कि वापस देखें, तो वो तुम हो। जिससे हमेशा बात करने का दिल करता था पर कभी की नहीं, वो तुम हो। जिस पर आज मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ, जो इतने सालों से मेरा इंतजार करता था। बॉबी, आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मेनका, आई। अरे बोल दे मेंटल गधे, अब तो बोल दे। आई लव यू मेनका। आई लव यू टू। अरे वाह, तालियां तालियां। चलिए, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वैसे दीपावली के पावन अवसर पर बॉबी पुत्र के जीवन में मेनका नाम की लक्ष्मी पधारी है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? हर बात के आखिर में अपनी बात जरूर घुसा दिया करो बीच में। कुछ भी करते हैं तुम्हारे भाई। रुक जाइए, ये लो। ये विवाह नहीं हो सकता। वाह,
नहीं नहीं नहीं, बबलू पापा तो पहले से शादीशुदा है। तो मेरे प्रियजनों, अब आप हमें बताइए कि हम इस घटना से क्या सीखे हैं। हमने ये सीखा कि तुम कभी भी कुछ भी सोच सकते हो, हैं? नहीं बिंदिया? नहीं बबलूक पापा, हम ये सीखे हैं कि रिश्तों में विचारों और बातों का आदान प्रदान अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, जिसके अभाव में समझ में भूल हो सकती है और जिसकी वजह से रिश्तों में शंका घर कर जाती है। ओहो, अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। चलो बिंदिया, इनकी फालतू की बातें सुनेंगे ना तो हम भी फालतू हो जाएंगे। चलो चलो यहाँ से, फेंकते रहते 24 घंटे। अरे चलो अनार जलाते हैं। अनार जलाए? माते, दीदी बड़ी कहना चाहती है कि अब तो सब कुछ सुलझ गया है, तो आप भी अपना बंधन खोल दीजिए ना। नंदिनी, ये बंधन बिंदिया बहन ने बांधा था। जब तक उनका बंधन नहीं खुलेगा हम ये नहीं खोल सकते। अगर ऐसी बात है तो दीदी छोटी वरदान मांगना चाहती है कि बबलूक पापा और बिंदिया बहन का बंधन खुल जाए। तथास्तु। बिंदिया, अरे ये हथकड़ी कैसे खुल गई? बिंदिया पता नहीं कैसे खुल गई, पर एक बात बोलूं, तुम्हारे साथ हथकड़ी में बंधा रहना बहुत अच्छा लग रहा था। ये खुलनी नहीं चाहिए थी। आप बिना बबलू पापा कुछ भी बोलते हैं। अच्छा बबलू पापा, अब हमारी हथकड़ी खुल गई है तो भैया भाभी का भी बंधन खोल देते हैं ना? हाँ चलिए, लाइए भैया, आपको बंधन मुक्त करते हैं। अब बंधन खुल गए हैं तो आइए दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं। चलिए ना भाभी, दिवाली मनाते हैं। चलो चलिए चलो बबलू पापा, चलो चलो चलिए। चलो। जी स्वामी। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस खुशी के पर्व पर हमें आप उदास लग रहे हैं, बात क्या है? प्रभु, जब ये दोनों यहाँ आई थी तो हम थोड़े से डर गए थे, किंतु अब वे ऊपर जा रही है तो हमें बड़ा उदास महसूस हो रहा है। ऊपर जा रही है? हम कुछ समझे नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु, ब्रह्मदेव जी ने उन्हें ऊपर बुलाया है, किसी कार्य में उनकी सहायता की आवश्यकता है। चित्रगुप्त जी, जी ब्रह्मदेव की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी दोनों धर्मपत्नियां इस धर्म को निभाने में अत्यंत प्रसन्न होंगी। इसलिए आपको भी प्रसन्न रहना चाहिए और उनके साथ इस शुभ पर्व पर खुशियां मनानी चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु, किंतु आप पहले पृथ्वीवासियों को इस शुभ पर्व की शुभकामनाएं तो दीजिए। अवश्य चित्रगुप्त जी, अवश्य। वो देखिए चित्रगुप्त जी। जी रॉकेट पुत्र। प्रभु, रॉकेट 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 पुत्र, हम आपकी दुम पर अग्नि देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्वयं ऊपर जाएं और फूट जाएं। किंतु स्मरण रहे, शोर नहीं होना चाहिए। मनुष्यों को पीड़ा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको भी। आपने बुलाया सर? हाँ बलदेव, ये हमारे नए इंटर्न हैं, इन्हें अपना इंट्रो दीजिए। माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एजेंट, जीवन झकास कॉर्पोरेशन। आई एम सॉरी सर। ये तो आप सब सीख ही गए होंगे कि यहाँ क्या करना है, लेकिन मैंने इन्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि आप सीखें कि आपको क्या नहीं करना है। ये आपके सीनियर हैं, इन्हें गौर से देखिए
कितने थके हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा थका हुआ नजर नहीं आना है। देखो कभी एग्जैक्ट टाइम पर नहीं आए, आपको ऐसा नहीं करना है। इन्होंने कभी अपना टारगेट पूरा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना है। इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछो। सर आपको नौकरी जाने का डर नहीं लगता? डर लगता है, इसीलिए तो नमूने की तरह खड़े हुए। आपको ऐसा नहीं करना है। इस ऑफिस में फोन नहीं लाना है। सर वो अब नया नंबर है, किसी क्लाइंट का होगा। हाँ उठाओ फोन। भाई हम भी तो सीखें कि क्लाइंट से कैसी बात नहीं करनी है। हाँ हेलो जी, मैं क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 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 सुनो, मैं करोड़पति हो गया, मैं करोड़पति हो गया। मैं करोड़पति हो गया, ओ करोड़पति हो गया मैं। शट अप बलदेव, ये क्या बदतमीजी है? छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। नॉनसेंस। नॉनसेंस? तू नॉनसेंस, तेरी कंपनी नॉनसेंस। अरे तीर्थ यात्रा करने की तेरी उम्र है, ऑफिस में बैठ के लोगों को पका रहा है। हट। इंटर्न कागज दे एक जरा। यस सर। अरे कागज दे। तुम्हारे जैसी गरीब कंपनी में मुझे काम नहीं चाहिए, समझ गए? खाली पेपर पे साइन कर दिए, इस्तीफा लिख लेना। लिखना आता हो तो। डबल बैटरी। शक्लें देखो इनकी बिंदिया। अरे मेरे पास पैसा है, घर है, बंगला है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास बबलुक पापा है, जिनके पास सब कुछ है। ए चुप। आज तुम्हारी ये हंसी मेरे कानों में बिल्कुल चुप नहीं रही है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। इतना खुश कि मेरे घर की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। ये लो, ऐश करो। बबलू पापा, क्या हो गया है आपको? बबलू पापा क्या हो गया? बिंदिया बस आज मुझे जी लेने दो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये अटर्नी। प्रभु एटर्नी, पावर ऑफ एटर्नी, ये वकालतनामा है जिसके मुताबिक बबलुक पापा ने ये घर आपके नाम कर दिया है प्रभु। अद्भुत बबलुक पापा, अद्भुत। बबलुक पापा, आपका हृदय अत्यंत विशाल है, धन्यवाद। वो तो है। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। पृथ्वी पर हमारा पहला घर हो गया। हाँ प्रिय, किंतु बबलुक पापा, हम आपकी खुशी का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। बबलू पापा क्या हो गया है आपको? सब ठीक है? बिंदिया क्या करूं, हौले हौले से मेरा दिल गा रहा है। क्या करूं, हौले हौले से मेरा दिल गा रहा है। क्या करूं।